रात के 10 बज रहे थे। विजय मेडिकल स्टोर पर खड़ा कांप रहा था। डॉक्टर ने उसकी मां के लिए एक जरूरी इंजेक्शन मंगवाया था, जिसकी कीमत 2,500 रुपए थी। लेकिन विजय की जेब में सिर्फ 2,000 रुपए ही थे। उसने केमिस्ट के हाथ जोड़ते हुए कहा, भैया, ये 500 रुपए कम है, मैं कल दे जाऊंगा। प्लीज, मेरी मां की जान का सवाल है, दवाई दे दीजिए। केमिस्ट ने साफ मना कर दिया, उधार बंद है भाई, पूरे पैसे लाओ तभी दवा मिलेगी। विजय को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने मेडिकल स्टोर के कांच में अपनी परछाई देखी और मन ही मन बाबा से लड़ा, बाबा, मैं जानता हूं मैं गरीब हूं, पर क्या मेरी मां की जान की कीमत सिर्फ 500 रुपए है? आज अगर पैसों की कमी से मां को कुछ हो गया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। वो हताश होकर दुकान से मुड़ने ही वाला था कि पीछे खड़े एक डिलीवरी बॉय ने उसे रोका। वो पसीने से लथपथ था, शायद दिन भर की मेहनत करके आ रहा था। उसने अपनी जेब से एक 500 का नोट निकाला और काउंटर पर रखते हुए कहा, भैया, इनके पैसे पूरे कर लो और मेरी वो 10 रुपए वाली सरदर्द की गोली दे दो। विजय हैरान रह गया। उसने पूछा, भाई, तुम तो मुझे जानते ही नहीं, फिर ये मदद क्यों? उस लड़के ने बाइक की चाबी दिखाई, जिस पर खाटू श्याम जी का छोटा सा की चेन लटक रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, आज सुबह ही मैंने बाबा से मन्नत मांगी थी कि आज दिन भर में जो भी पहली एक्स्ट्रा कमाई होगी वो तेरे नाम कर दूंगा। आज पूरे दिन कोई टिप नहीं मिली। मुझे लगा बाबा ने मेरी सुन्नी बंद कर दी, लेकिन अभी 5 मिनट पहले एक सवारी ने खुश होकर ये 500 रुपए दिए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि बाबा को ये पैसे कैसे पहुंचाऊं। फिर मैंने तुम्हें देखा। उसने विजय के कंधे पर हाथ रखा और बोला, ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये उसी के हैं। उसने बस मेरे जरिए तुम तक पहुंचाए हैं। विजय की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि बाबा कभी खुद नोट लेकर नहीं आते, वो किसी न किसी इंसान को ही फरिश्ता बनाकर भेज